कहा भी जाता है कि आप अपने बच्चे को संपत्ति दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा, आप कितने भी बड़े विद्वान हो, आप ही का बच्चा आपसे अगर ज्ञान नहीं लेना चाहेगा, तो ज्ञान ऐसी चीज है जिसको आप जबरदस्ती किसी को नहीं दे सकते। चीजें दे सकते हैं, संपत्ति दे सकते हैं और अपना सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं दे सकते। इसीलिए हमारे पूर्वजों में हमेशा यह कहा जाता था, या अभी भी कहा जाता है, कि गुरुमुख हुए कि नहीं आप, यानी गुरु के तरफ आपका मन हुआ कि नहीं। और अगर हमारे पास सबसे सुंदर विकल्प हो, आप सुन रहे थे अभी भजन में, बोलो सत्यम शिवम, बोलो बोलो तुम सुंदरम, यानी अगर सत्य शिव है, अगर सुंदर शिव है और वो शिव सबसे अच्छा है, हमको आपको प्राप्त हो सकता है, तो क्यों नहीं हमारे आपके जैसे साधारण लोग हैं, लेकिन हम उस शिव की राह में चलें। क्यों हम भटकते हैं कहीं और? क्योंकि कोई अगर शरीर में गुरु है तो हो सकता है आज वो है, कल नहीं रहेगा, लेकिन शिव के बारे में हम लोगों ने कभी नहीं सुना कि शिव ने कभी जन्म लिया हो और शिव की कभी मौत हो गई हो। ऐसा नहीं सुना हम लोगों ने, और ऐसा होने वाला है भी नहीं। तो क्यों नहीं उसी शिव को अपना गुरु बनाए। हमने अपने जीवन में सब कुछ सुंदर होना चाहा, सब कुछ अच्छा प्राप्त करना चाहा, लेकिन हो नहीं सका। हमेशा चाहा कि सबसे अच्छा हो, सबसे ज्यादा संपत्ति वाले होते, सबसे सुंदर होते, हमेशा अच्छा होता मेरा, लेकिन सोचते कुछ है। आज अभी बहुत सुंदर कुछ हो रहा है, अगले पल पता चलता है कि तबीयत बिगड़ गई है और हॉस्पिटल में आप नजर आ रहे हैं। अगले ही पल मेरा शरीर है, मेरा दिल है, मेरा दिमाग है, अगले पल में क्या सोचने वाला है, अगले पल में धड़केगा या नहीं धड़केगा, यहाँ तक कि मेरे रगों में बहने वाला खून का भी प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, इस पे भी हमारा नियंत्रण नहीं। हमारे शरीर पे तो हमारा नियंत्रण ही नहीं, हमारी सांसों पे तो हमारा नियंत्रण ही नहीं, तो हम आखिर किस अहंकार में जिए जा रहे हैं? जब सब कुछ उस शिव की दया से प्राप्त है, तो क्यों नहीं उस शिव का नाम ले। हमने अपने जीवन में सबका नाम लिया है, हमने अपने जीवन में सबके लिए किया है, यहाँ तक कि अपने जीवन के हर संबंध के लिए समय निकाला है, चाहे वो मेरा बच्चा हो, चाहे वो मेरे पति हो, चाहे वो मेरे माँ बाप हो, चाहे वो मेरे दोस्त हो या संबंधी या पड़ोसी हो। यहाँ तक कि अनजान लोग भी अगर मुसीबत में पड़े होते हैं तो हम उनके लिए भी समय निकाल लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य कैसा है कि शिव की जगत में ही हम शिव के नाम का प्रचार करने की मुहिम में जुटे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे आपके लिए नहीं हो सकता कि शिव गुरु हैं, ज्ञान देते हैं, ये बताना पड़ता है, ये समझाना पड़ता है। लेकिन चलिए, ये भी सौभाग्य हमारा है कि हमें ये सौभाग्य इस जीवन में मिला कि हम उस शिव के लिए कुछ तो कर सकेंगे। जिसने सब कुछ दिया है उसके लिए हम अगर थोड़ा भी कर सकें, अगर मेरे इस बोलने से, मेरे इस जीवन में कुछ भी ऐसा करने से कुछ लोग अगर शिव की दिशा में चलने लगते हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य एक शिव के शिष्य के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। शिव का शिष्य अपने गुरु के लिए कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि वो शिव शरीर में दिखाई नहीं देता। न तो उसको आपके किसी भी वस्तु की चाह है, न तो उसको आपके रुपए पैसे की चाह है, न तो प्रसाद का भोग ही खाता है वो तो निहंगी शमशानी मदमस्त शिव है। हमारे गुरु हैं वो, और गुरु जैसा होता है शिष्य भी वैसा ही होता है। आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि किसी ने कुछ कह दिया है, हम उस बात को भूल नहीं पाते, हमारा मन उसी बात पे टिका रहता है कि उसने ऐसा क्यों कहा। दुखी है हम, मन ही मन दुखी हैं, जबकि दुख का कोई कारण नहीं है। जिसके लिए सोचना था उसके लिए नहीं सोचा, जिसके लिए नहीं सोचना था उसी पे सोचे चले जा रहे हैं। तो जब भी आपका मन बेचैन हो, जब भी आपका मन अशांत हो, यह 3 सूत्र आपके बड़े काम आएंगे। और ये हम नहीं कहते, हम लोग ये कहने नहीं आए हैं कि नहीं नहीं आप करिए ही, ये तो एक जांच का विषय है। आप परीक्षा कर सकते हैं, आप करके देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं इसका कोई परिणाम नहीं है, तो आप स्वतंत्र हैं नहीं करने को। लेकिन अगर आपको लगता है कि शिव का नाम लेने का परिणाम है, तो उस शिव को भूलिएगा मत। इस शिव के कार्य में हमारी आपकी सहभागिता यही रहेगी कि हमने क्या किया है। पूरी दुनिया ने सब कुछ किया शिव के लिए, लेकिन मैंने क्या किया, ये मुझको थोड़ा विचार करना होगा, थोड़ा रुकना होगा। हर व्यक्ति
शिव का नाम ले रहा है, शिव से प्राप्त कर रहा है, लेकिन उस शिव के प्रति कृतज्ञता ही नहीं है, कोई एहसान ही याद नहीं है, तो हम कैसे शिव के की संतान, या हम कैसे शिव के शिष्य, या कैसे हम भक्त। यानी आइए आज हम लोग थोड़ी देर में उन साहब श्री हरिनानंद जी की बात सुनेंगे, जिन्होंने अपने जीवन में, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी कैबिनेट बिहार सरकार से अवकाश प्राप्त एक प्रशासनिक पदाधिकारी रहे। उनके परिवार के में भी शिक्षा का ही माहौल रहा। उस माहौल में एक ऐसी संतान बन के वो निकले, जिन्होंने अपने जीवन, लौकिक जीवन में तो अपना जो चरम था उसको देखा ही, पारलौकिक जीवन में भी लोगों का एक जो आवेश पैदा करना होता है, एक जो संदेश देना होता है, क्योंकि हमको भी कुछ मिलता है, लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ बढ़िया मिला हो तो चाहते हो कि दूसरे को भी थोड़ा बांट दें। इस जगत में, इस दुनिया में हर व्यक्ति इसी चाह में चलता है कि कौन मुझको जान ले, कौन कहाँ मेरी स्थापना हो जाए, मैं ही गुरु क्यों नहीं बन जाऊं, क्यों नहीं ये सारे लोग मेरे ही शिष्य बन जाएं। ऐसे जगत में शिव के शिष्य भी आए हैं, जिन्होंने कहा है कि जब वो जगत गुरु शिव स्वयं गुरु है, तो क्यों नहीं हमारे आपके जैसे लोग उनको गुरु मानते हैं। कहाँ कहाँ भटकते रहेंगे और कब तक भटकते रहेंगे। शिव के शरण में चलें, शिव के पास चलें, शिव से दया मांगे, शिव की चर्चा करें, और उस शिव को उन्हीं के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय से प्रणाम करने का थोड़ा अभ्यास करें। थोड़ा मन में ये अभ्यास आ जाए कि मन जप ले उस शिव का नाम। कहा जाता है कि सांसों की माला पे, सांसों की माला जन्म से शुरू होती है और मौत के साथ खत्म हो जाती है। उन सांसों की माला पे जप लूं मैं शिव का नाम। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पे दया कर दीजिए। ये कह आप अपने मन से कह के तो देखिए, देखिए उस शिव की दया तो चल ही रही है। हम ही लोग उनकी तरफ नहीं जाते, हमारा ही मन नहीं जाता। थोड़ी उस शिव की चर्चा करके देखिए क्या होता है जीवन में। थोड़ा उस शिव को नमः शिवाय मंत्र से प्रणाम करके देखिए। इसके लिए भी आपको न तो कहीं जाने की जरूरत है, न तो किसी भी चीज की जरूरत है। सांस चलती है आपकी, आती है और जाती है, उसी सांस पे आप बहुत सहज और सरल ढंग से नमः शिवाय का अभ्यास कर सकते हैं। जब सांस अंदर जाती है मन में सोचिए नमः जाता है, जब सांस बाहर आती है सोचिए कि शिवाय जाता है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये एक ऐसा वर्तुल कायम करता है जो हमारे मन में भी उस शिव की गूंज पैदा कर देता है। हम नहीं जानते कि उस शिव का तत्व क्या है, हम नहीं जानते वो शिव कैसे दिखते हैं, सचमुच में उनका आकार कैसा है, लेकिन हम लोगों ने तस्वीरों में भी देखा है कि जो शिव के शरण में रहता है, जो शिव के मन के पास अपना मन ले जाने की कोशिश करता है, उसके मन की तमाम संकीर्णताएं खत्म हो जाती हैं, स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। साहब की लिखी हुई एक किताब है शिष्यानुभूति, छोटी सी किताब है। क्या आप लोगों के पास, किसी के पास है वो किताब? आप लोगों में से किसी के पास शिष्यानुभूति है? कभी पढ़ा है आपने? नहीं है क्या? नहीं मिली, किसी को नहीं मिली। उसमें शिष्यानुभूति का अर्थ ही होता है एक शिष्य की अनुभूति। और आपको सुन के अच्छा ही लगेगा कि उसका मूल्य यही है, मूल्य के आगे लिखा हुआ है आपका शिव का शिष्य होना। आप शिव के शिष्य हो जाएं, यही उस किताब का मूल्य है। एक शिष्य की अनुभूति के बदले में हम और इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकते। तो उसमें लिखा है साहब ने कि शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। ये जो हमारी दुनिया बटी हुई है जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, वर्ण और भेदों से, ये सारे भेद स्वतः ही खत्म हो जाते हैं जब हम शिव की बात करते हैं। आपने देखा होगा सावन के समय में हम लोग सोचते हैं कि शिव के लिए जल लेके चले, सारे लोग एक साथ चलते हैं नमः शिवाय बोल बम बोलते हुए, और एक साथ शिव के भजन, शिव के गीत गाते हुए चलते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम किस जाति के हैं, हम भूल जाते हैं कि हम किस संप्रदाय, कहाँ के हैं, कैसे हैं, क्या रंग रूप है हमारा, अमीर है या गरीब है। थोड़े दिनों की यात्रा में अगर शिव की गूंज होती है, शिव का नाम लेते हैं, तो हमारे मन की ये सारी संकीर्णताएं खत्म हो जाती हैं।
सोचिए अगर पूरे जीवन में ये गूंज हो जाए, पूरे जीवन के पल प्रतिपल और हर सांसों में उस शिव को नमन हो जाए, तो क्या नहीं हो सकता। एक शिव के शिष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मानव ही ऐसा है जो जीव से शिव हो सकता है, जिसमें एक संभावना है। ठीक वैसे ही जैसे एक बीए में एक संभावना होती है पेड़ बन जाने की, संभावना है वो, लेकिन अगर आप उसको रोपिएगा नहीं, उसको धरती में गाड़िएगा नहीं, उसकी सेवा नहीं करिएगा, तो उसमें से, उस बीए में से, उस बीज में से पौधा नहीं निकल सकता, फूल पल्लवित और पुष्पित नहीं हो सकता। शिव का प्रेम भी हम में, आप में जन्मजात ही पैदा होने के साथ ही है, लेकिन हम लोग उस शिव के प्रेम को भूल गए हैं। आइए इस शिव गुरु महोत्सव के माध्यम से, शिव की बात के माध्यम से हम अपने मन में बड़े उस बीए को थोड़ा सिंचित करें, थोड़ा सींचे, अपने मन के भाव से, अपने विचारों से, अपनी बोली से, अपने प्रणाम से, ताकि हमारे मन में भी शिव की शिष्यता पल्लवित हो, पुष्पित हो और हमारा आपका जीवन भी शिवमय हो। थोड़ी देर में साहब श्री हरिनानंद जी से हम लोग सुनेंगे कि कैसे हम अपने गुरु की दिशा में चल सकते हैं, किस तरह चलें, क्या करें। इसके लिए थोड़ी देर में वो तुरंत उपस्थित होंगे और हमारा अनुरोध होगा उनसे कि हम सभी शिव शिष्यों को ऐसी ऊर्जा दें ताकि आने वाले समय में हम अपने शिव के लिए कुछ भी काम आ सकें। हमने अपने जीवन में सबके लिए किया, थोड़ा शिव के लिए भी करें। आइए चलते हैं और आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है, इसी अनुरोध के साथ कि आज मिले तो हैं, लेकिन इस मिलन को भूलिएगा नहीं, इस बात को भूलिएगा नहीं। हम न रहेंगे, आप न रहेंगे, लेकिन हमारी संतान, हमारे परिवार, हमारे इस दुनिया में शिव का नाम चलता रहे। बस यही हमारा सबसे बड़ा कार्य, सबसे बड़ी सहभागिता शिव के गुरु कार्य में होगी। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। मिलेगा, महादेव से भी आप मन से ही मिले हैं, तो इतना साहस नहीं हुआ कि कम से कम कहते हैं कि अरे झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठ ही सही, लेकिन झूठ झूठ में अगर कहिएगा ना, अच्छी बात कहिएगा, तो मन को अच्छा ही लगता है। जैसे कोई आया है, अब आ गया है आपके घर में, आप उसको याद नहीं कर रहे थे, लेकिन सामने आया तो बोलते हैं आप, अरे देखिए आप आ गए, अभी अभी आप ही को याद कर रहे थे। तो सच्चाई तो यह है कि आप याद नहीं कर रहे थे, लेकिन झूठ ही बोला है कम से कम, तो सामने वाले को तो सुख दिया ना आपने, खुश हुआ, सच में हमको याद कर रहे थे, बड़ा खुश हुआ। हाँ, तो महादेव को कम से कम झूठा ही सही कह देते अभी आप कि हाँ हम सब मिल लिए हैं, नहीं। तो महादेव से हम मिल सके, इसके लिए है ये तीनों सूत्र, शिव को गुरु बनाना और ये तीनों सूत्र करना। यानी कि शिव की शिष्यता की पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि ये है कि आगे आने वाले लोग जो जगत में आएंगे वो शिव को अपना गुरु बनाएंगे। कैसे, कौन सी विधा काम करेगी? क्योंकि आप कह सकते हैं कि जब साहब हरिनानंद जी ने शिव को गुरु बनाया था तो उन्होंने 3 सूत्र किसी से नहीं पाया था। क्या उनके पास 3 सूत्र थे? क्या साहब हरिनानंद जी के पास सन 1974 में जब उन्होंने शिव को गुरु बनाया तो साहब हरिनानंद जी के पास 3 सूत्र थे? नहीं थे। लेकिन जिसके पास 3 सूत्र नहीं होगा और कोई बताया भी नहीं है, वो करेगा क्या? करेगा क्या? पहला सूत्र कहता है कि अपने गुरु शिव से दया मांगिए, मन ही मन। यहाँ भी मन से कहा गया, मन ही मन अपने गुरु शिव से दया मांगिए। तो हम मन ही मन महादेव से दया मांगते हैं। कोई शिव का शिष्य होगा और कोशिश करेगा और कोई काम नहीं होगा, फिर कोशिश करेगा, नहीं होगा, क्या करेगा तब? जब लाख कोशिश के बाद भी हमसे काम नहीं हो सकेगा तो मेरा मन जब हार जाएगा, थक जाएगा, तो हम क्या करेंगे? हम दया ही तो मांगेंगे, क्योंकि जब हमसे कुछ हो ही नहीं रहा है तो एक ही उपाय बचा ना कि हे महादेव,
आप हम पे दया करिए, अपने शिष्य पे दया करिए। तो जब तीनों सूत्र नहीं थे साहब के पास और उनका मन हर जगह से धोखा खा रहा था, ठोकर खा रहा था, तो एक दिन हार कर उनके मन में महादेव से यही पुकार लगाई थी, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दूसरे सूत्र में हम शिव की चर्चा करते हैं। अब अभी अभी आपने सुना कि शिव की चर्चा, पूर्व में शिव की चर्चा का प्रचलन नहीं था, लेकिन शिव की कथा का प्रचलन था। जैसे राम कथा, कृष्ण कथा या शिव पुराण की कथा, ये सब तो प्रचलन हजारों साल से है। हर जगह गांव देहात में भी हम लोग यहाँ होता था, नहीं होता था, शिव कथा कहा लेते हैं, पूजा रख लेते हैं। लेकिन शिव चर्चा ये शब्द जो है ये कब आया? जब शिव शिष्यता की व्याप्ति होने लगी, शिष्यता बढ़ने लगी, शिव की चर्चा का विस्तार होने लगा, तो साहब ने ये बात कही कि ये क्या है, ये जो बातचीत है आपस की, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शिव चर्चा। अब साहब कहते हैं कि मेरे गुरु शिव ने इतना ही कहा था कि तुम जो करते हो दूसरे को करने को कहना। अब उन्होंने ये नहीं कहा था कि शिव की चर्चा करने में फोटो भी लगाना, प्रसाद भी चढ़ाना, नाच गाना भी करने लगना, नहीं, बाजा भी लगाइए लेना। ये सारी बात तो मेरे गुरु महादेव ने नहीं कही थी मुझको। उन्होंने तो कहा था कि हर व्यक्ति से बात करे, क्योंकि बात करने से ही सबसे ज्यादा सामने वाला आपकी बात को ग्रहण कर सकेगा, सुन सकेगा। बाजा लगाना गलत नहीं है, आपको जरूरत है बाजा लगाइए। तस्वीर या प्रसाद रखना गलत नहीं है, ये तो प्रचलन हजारों साल से आया है। लेकिन शिव चर्चाओं में जब आप जाते हैं 2 या 3 घंटे के लिए, और उसमें अगर हम ये सारे कर्मकांड करने लगेंगे तो 2 घंटे का समय है। अब उसी 2 घंटा में बारी बारी से सबको चर्चा भी करनी है, और मेरे महादेव का कैसे काम बढ़े इस पे भी बात करनी है। तो उसी 2 से 3 घंटे में ये सारे काम करने हैं। अगर आपके पास है ये चीजें, आप तो कर लीजिएगा। लेकिन साहब हरिनानंद जी के पास तो बहुत सारी चीजें थी। डिप्टी कलेक्टर ही थे, उनकी पत्नी राजमणि नीलम आनंद राज परिवार की बेटी भी थी। अभी आपने सुना कि मां नीलम आनंद जी का ननिहाल था मसनौडी, इसी कोडरमा जिले में, और काफी समृद्ध परिवार रहा है। तो किसी चीज की कमी थी क्या उनको? वो अगर शिव चर्चा कराते तो क्या क्या रखते वहां? अगर साहब और दीदी माँ शिव चर्चा का आयोजन करें तो उनको क्या क्या रखना चाहिए? उनके पास तो थी ना भाई, सब कुछ, सारी व्यवस्था थी ना। लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसा किया जो गरीब से गरीब आदमी भी जिस काम को कर सकता हो। यानी राज परिवार की बेटी, डिप्टी कलेक्टर की पत्नी अखबार बिछाकर जमीन पर बैठी। क्यों? उनके लिए तो सोफा था, वो क्यों बैठी थी अखबार पे उस दिन? इसलिए बैठी क्योंकि अगर वो नीचे बैठेंगी तब नीचे घास पे बैठने वाले लोग, झोपड़ी में रहने वाले लोग तब उनकी बात सुनेंगे। इसके लिए आपको उनके स्तर पे बैठना होगा, आपको उनके स्तर पे जाके बात करनी होगी, तभी वो आपकी बात को सुनेंगे, तभी वो आपको अपना समझेंगे। और अगर आप कहेंगे कि नहीं ये सारी चीजें भी रखनी है, प्रसाद भी रखना है, फोटो भी रखना है, 500 का बाजा भी लगाना ही पड़ेगा तुमको, अगर बाध्यता होगी तो याद रखिएगा बहुत सारे लोग तो शिव चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इससे वंचित हो जाएंगे। और हमको आपको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कोई टूट जाए या कोई छूट जाए, क्योंकि साहब ने हमेशा कहा है कि कोई टूटे नहीं, कोई छूटे नहीं। न कोई टूटना चाहिए मेरी बात से, न कोई छूटना चाहिए। वो भले हमको छोड़ दे, लेकिन मैंने शिव को गुरु बनाया है तो मेरा यह कर्तव्य है कि मेरे तरफ से ये काम नहीं होना चाहिए। अब मैंने कहा कि ये संगोष्ठी है, तो आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं।
एक सामान्य जिज्ञासा आई है बहुत गुरुवानों के तरफ से। इस पर भी रखा दीदी बात भी की है। जिज्ञासा है कि दूसरे प्रकार के सत्संग में वहां के लोग नाचते और झूमते थे, क्या दीदी शिव चर्चा में हम लोग भजन के क्रम में नाच और झूम सकते हैं कि नहीं? दीदी का इस पर वो भी है, लेकिन हम दीदी से पुनः निवेदन करेंगे। अच्छा, कि प्रश्न है यदि आप लोगों का कि दूसरे प्रकार के सत्संग में वहां के लोग नाचते और झूमते हैं, क्या शिव चर्चा में हम लोग नाच और झूम सकते हैं कि नहीं? दीदी से हम लोग आप इस संगोष्ठी में बैठे हैं, शिव चर्चा ही हो रही है यहाँ पे, लेकिन गीत भी हुए हैं, संगीत भी बज रहे हैं, लेकिन क्या हम में से कोई उठ के झूम रहा है? कोई नृत्य कर रहा है क्या? लेकिन नृत्य कर रहा है मेरा मन, मेरा शरीर नहीं। क्योंकि मन तो आपका सही में तरंग में तो आएगा ही, मन को ही तो कोई चीज प्रभावित करती है, तरंग में आएगा, कोई गलत नहीं है। लेकिन नृत्य करने के लिए भी कोई जगह होनी चाहिए। अब मेरे बेटे का ब्याह जिस दिन होगा तो खूब नृत्य करेंगे हम, क्योंकि भाई वो तो घर का मामला होगा। लेकिन हाँ, मेरे ही विवाह में साहब और दीदी की तस्वीर है, लेकिन शिव चर्चाओं में नहीं। शिव चर्चाओं की अपनी एक गरिमा है, एक मर्यादा है। क्योंकि अभी अभी मैंने कहा कि दो गुरु भाई, एक गुरु भाई ने हाथ उठाया कि माँ नीलम आनंद जी से वो शरीर में मिले हैं। अब ये दो आदमी पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये बताने की कि ये नीलम आनंद जी थी कौन। क्योंकि जो ये बताएंगे उसी से ना आप जानिएगा कि नीलम आनंद जी कौन थी। ठीक वैसे ही समाज में, समष्टि में उतरा हुआ व्यक्ति अगर दिल में, अगर अपने हृदय में शिव की शिष्यता को धारण करके नहीं उतरेगा तो समाज में जो भी संदेश आप दीजिएगा समाज को वही समझ में आएगा। क्या शिव चर्चा नाच और गान है तो आप ही उत्तर दीजिए कि है। क्या शिव की चर्चा करना नाचना और गाना है, ऑर्केस्ट्रा है ये, तमाशा है ये? नहीं। क्योंकि साहब की चर्चाओं में भी आपने सुना होगा कि चढ़ के सूली पे मंसूर बोला। मंसूर एक फकीर थे जो कहते थे खुदा है खुदा है। तो वहां के जो राजा थे, बादशाह थे, उसने कहा कि मैं खुद खुदा हूं। मंसूर ने कहा कि नहीं, तुम नहीं हो। तो बादशाह को गुस्सा आया और उसने कहा कि सारे लोग मेरी पूजा करेंगे कि मैं खुदा हूं, लेकिन एक अकेला मंसूर जो है मानने को तैयार नहीं था। और जो ऐसा करता था उसको फांसी की सजा होती थी, सूली पे चढ़ा दिया जाता था। तो उस दिन क्या हुआ कि बादशाह ने उसको सजा दी, सूली पे चढ़ा दिया गया, यानी फांसी के फंदे पे सरेआम सबके बीच फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया गया उनको। और चढ़ते चढ़ते मंसूर ने कहा कि इश्क है ये। चढ़ के सूली पे मंसूर बोला कि इश्क है ये, तमाशा नहीं है। शिव की चर्चा मोहब्बत है, महादेव से प्रेम है, इश्क है, तमाशा नहीं है। तो मेरे आपके हाथ में है कि हम शिव की चर्चा का क्या रूप समाज में रखना चाहते हैं। आप जानते हैं अभी का समय डिजिटल युग है, यानी कि आपके छोटे से छोटी चीजों को कोई कैमरा में कैद कर लेता है, कोई वीडियो बना लेता है, कोई फोटो खींच लेता है और यूट्यूब पे डाल देता है, फेसबुक पे डाल देता है। आपके द्वारा की हुई कोई शिव की चर्चा ऐसी होती है जिसको सुन के कोई अनजान व्यक्ति उस पे फेसबुक पे सुना है, लेकिन सुन के उसके मन में भी एक इच्छा पैदा होती है कि हम भी शिव को गुरु बनाते हैं। लेकिन वहीं पे कहीं पे अगर नाच गाना हो रहा है और उसका वीडियो भी बना के किसी ने डाल दिया है। तो अभी कुछ दिनों पूर्व एक पत्रकार ने फोन पे वार्ता के क्रम में मुझसे पूछा
कि आपका नंबर बहुत मुश्किल से मिला मुझको, क्योंकि मैं इस पे सर्च कर रहा हूँ कि पिछले 10-20 वर्षों के बीच में ये शिव की चर्चा बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ कि आखिर इस शिव चर्चा के पीछे है क्या, ये क्या है ये शिव चर्चा। तो मैंने गूगल पे और यूट्यूब पे खोजना शुरू किया, तो उसने जो खोजा तो उसमें शिव चर्चा क्या है, तो शिव चर्चा में उस तरह का वीडियो सामने आ गया जिसमें कहीं पे किसी के घर में घरेलू साप्ताहिक चर्चा में कोई उस पे डांस कर रहे हैं, कुछ लोग, कुछ गुरुबाने उस पर नृत्य कर रही हैं। तो उसने सोचा कि शिव चर्चा मतलब एक ऐसी चीज जो घर में लोग इकट्ठे होते हैं, गाना बजाना करते हैं और नाच गान करते हैं। अब आप सोचिए कि कहां से उससे सहजानंद जी की ये कल्पना कि जीव शिव हो सकता है, और कहां एक पत्रकार की नजर में जब वो सर्च कर रहा है तो उसको वीडियो सामने आ रहा है कि शिव चर्चा नाच गाना है। साहब ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप ऐसा काम करिए कि अगर कहीं से आप गुजरिए तो आपको देखकर लोग कहें कि शिव के शिष्य जा रहे हैं, लेकिन आप अभी कहीं से गुजरते हैं तो लोग आपको देख के कहते हैं कि क्या कहते हैं, कौन जा रहे हैं, कौन लोग हैं, शिव चर्चा वाले हैं। जैसे कोई बाजार में बिकती हुई कोई चीज है। शिव शिष्यता तमाशा नहीं है, शिव शिष्यता व्यापार और तिजारत नहीं है, शिव की शिष्यता मोहब्बत का रास्ता है। तो वैसे ही अगर शिव चर्चा में कोई ऐसा करता है, आपका कर्तव्य है कि आप उसको जाकर समझाइए कि आपको ये सब करना है अपने घर में करिए, जो करना है आपको अपने घर में करिए, आपकी इच्छा है, लेकिन शिव की चर्चा में इस तरह की चीजों से बचिए। वहां एक मर्यादा है, आपके गुरु की बात हो रही है, आपके गुरु शिव की बात हो रही है, तो शिव की प्रतिष्ठा हमारे आपके हाथ में है। लोग देखकर कहेंगे कि शिव से ये करते हैं, तो बहुत सारे लोग तो अपने घर की बेटी को, अपने घर की अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपने भाई को शिव चर्चाओं में नहीं भेजना चाहेंगे। कोई भेजना चाहेगा ऐसे जगह पे? नहीं भेजना चाहेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अगर कहीं पे ऐसा होता है, क्योंकि हर जगह तो ये नहीं होता होगा, तो कहीं पे अगर ऐसा हो रहा है तो आप जाकर समझाएंगे, हाथ जोड़ के समझाइए, नीचे झुक के समझाइए, तो वो जरूर समझेंगे। अब इक्का दुक्का कोई नहीं समझेगा तो उसको अपने गुरु की दया के आश्रय पे छोड़ दीजिएगा। लेकिन इतना तो करिए कम से कम कि जो इसको समझा सकते हैं उसको समझाने की कोशिश करिए। ऐसा तो बहुत है, समय भी धीरे धीरे अपने गति से बढ़ रहा है, लेकिन हम चाहेंगे दीदी से कुछ प्रश्न। बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा आई कि शिव की शिष्यता क्रांति नहीं है, जागरण है। कृपया दीदी समझाने का कष्ट है। शिव की शिष्यता क्रांति नहीं है, एक जागरण है। साहब श्री ने इस पर कुछ कहा है, दीदी से लोग सुनना चाहते हैं। देखिए, उसी शिष्यानुभूति किताब में एक पंक्ति है कि शिव की शिष्यता क्रांति नहीं, एक जागरण है व्यक्ति के आध्यात्मिक एवं मानसिक तल का। आध्यात्मिक यानी जो ईश्वर की तरफ चलने का रास्ता दिखाए, मानसिक यानी जो मेरे मन में चलता है लगातार। मन क्या है? तो मन विचार को पैदा करने की मशीन है, एक अदृश्य मशीन, दिखाई नहीं देती, लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा है वो हमको आपको नचाए हुए है, यानी दिखाई कहीं नहीं दे रहा है। लेकिन मन, आप कहते हैं कि मन दुखी है, आप कहते हैं कि मेरा मन आज बहुत खुश है, यानी कि वो मन अगर दुखी है तो आपका शरीर भी ठीक है, अगर मन सुखी है तो शरीर ठीक है, मन दुखी है तो शरीर भी शिथिल है, यानी कि वो मन आपको नचाए हुए है। आज मन को ये अच्छा लग रहा है, आज मेरा मन ये करने का नहीं है, मन आपको घुमाए हुए है। तो मन के जागरण का
उसी मन में जागरण की विधा है शिव की शिष्यता। क्रांति का अर्थ होता है कि कोई एक चीज है और दूसरी चीज आप बदल के ले आए हैं। जैसा आपने सुना होगा कि अंग्रेजों का जब शासन था तो देश में क्रांति हुई। किस लिए हुई थी? क्रांति हुए, आंदोलन हुआ। किस लिए? कि अभी जो अंग्रेजों की सत्ता है वो बदलना है, उसको हटाना है और भारत के लोगों को ले आना है। यही ना क्रांति का अर्थ, यही है कि एक जो शासन है उसको बदल के दूसरे को ले आना। लेकिन शिव की शिष्यता तो ये नहीं है। शिव की शिष्यता तो शुरू से है। तो शिव की शिष्यता जागरण है, यानी कि वो शिव जो मेरे आपके अंतर में सोया है उसको जगाने का काम करना है। यह शिव की शिष्यता उसको जगाती है। अब आप ये सोचिए कि पहले हमारा ही मन था, किसी से कोई मतलब नहीं रखता था, लेकिन जब से शिव चर्चाओं में जाने लगे हम लोग, तब से कोई अनजान आदमी के हाथ में भी कंगन दिख जाता है तो मेरा मन तुरंत उसकी तरफ आकर्षित होता है। तुरंत हम कहते हैं कि कंगन पहने हैं, तो वो पूछता है तो नहीं गुरु भाई है क्या? देखिए, तुरंत हमारे मन का भाव बदला है। सिर्फ वो कंगन देख के ही बदल गया। या शिव चर्चा में किसी को देखा आपने? जागरण है इस बात का कि महादेव जैसा है वैसा ही ना अपने शिष्य को बनाएंगे। गुरु अपने जैसा ही अपने शिष्य को बनाते हैं। शिव भी गुरु होंगे तो अपने शिष्य को कैसा बनाएंगे? अपने जैसा बनाएंगे। तो अपने जैसा बनाना यानी जीव से शिव बना देना, इसके लिए हम ये तीनों सूत्र जब करते हैं तो हमारे मन में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। शिव से दया मांगना, शिव की चर्चा करना, शिव को प्रणाम करना, हम करते बस यही 3 काम है। देखने में बहुत आसान लगता है ये कि इसमें क्या है, हम तो ये काम कभी भी कर सकते हैं। लेकिन जो चीज देखने में आसान लग रही है वो आसान होती नहीं है। दया मांगना बहुत कठिन है। दया का अर्थ होता है कि पूरी तरह टूट कर गिर जाना, समर्पित हो जाना। तुम ही अब जो करोगे सो है, नहीं तो हम अब कुछ भी नहीं है। आमी यंत्र तोमी यंत्रिमा, मैं बस यंत्र हूँ, तुम इस यंत्र को चलाने वाले हो। जब तक हमारे मन में ये भाव नहीं होता तब तक हमारा मन दया नहीं मांगता सचमुच में। लेकिन साहब हरिनंदन जी ने कहा कि शिव की चर्चा में अविश्वास हो तब भी, अश्रद्धा हो तब भी, संशय है यानी शक है, धोखा हो जाएगा, क्या पता यहाँ भी कुछ होगा कि नहीं होगा, ये हो तब भी अगर आप खड़े रह गए, सिर्फ खड़े रह गए, तो नतीजा वही होता है जो विश्वास करने पे होता है। अविश्वास में भी परिणाम वही आएगा। खड़े रहना जरूरी है। तो ये जागरण जो हमारे आपके मन में हुआ है, इस जागरण को लेकर हम लोग खड़े रहें अपने गुरु शिव के लिए।